सेंट एमजी ग्लोरीज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। और मन में कैसे है ये रिकॉर्ड कायम करना आपने? मेरे मन में बोलो बेटा जो तो आपका मन करे। मेरे मन में आई क्योंकि मैं सेकंड्स में बताने लग गया था, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कायम करने की वो आई। तो कैसे मतलब क्या आप सोचते थे? पिछली की तारीख की अगर बात करें तो कैसे आप सोचते थे? मन में क्या दिमाग में आता? कैलकुलेशन की मदद से सोचते थे। तो आज ये अवार्ड आपने तगमा अपने माँ बाप का नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? जिले का नाम रोशन किया तो मैं कहूँगा कि मैंने जब ये मुझे खुशी हुई है कि मैंने सबका नाम रोशन किया, इस पूरे जिले और इस हरियाणा का भी नाम रोशन किया। तो आगे एम क्या लेके चल रहे हैं आप? आगे क्या अचीव कर रहे हैं? मैं आईएएस एम लेके चल रहा हूँ अभी तो। ये इसको नेचुरल टैलेंट था, गॉड गिफ्ट था, इसको नेचर ने दिया, हमने सिर्फ नर्चर किया, सौरभ सर ने और मतलब हम दोनों ने। तो बाकी इसकी खुद की भी बहुत मेहनत है मेधांश की। क्या होता है कि जब हम लोग कहते हैं कि बच्चा टैलेंटेड है, मतलब पेरेंट्स ने बहुत वो की है। पेरेंट्स जब कर पाते हैं ना, जब बच्चा खुद अपने एफर्ट्स करता है। अब आप खुद देखिए, हम जबरदस्ती तो किसी बच्चे को नहीं बिठा सकते ना, तो ये खुद के बच्चे के बहुत एफर्ट्स हैं इसके लिए। हाँ जी। किन दिक्कतों का मैम सामना करना पड़ा क्योंकि स्पेशली बच्चा है, और क्या बैकबोन रही जिससे आप बच्चे को आगे लेके गए? बैकबोन तो मेरे हस्बैंड है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर वक्त मुझे जब भी मेरा मोरल डाउन होता था तो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे। और एक हमारे जो सौरभ सर हैं जो कि मेधांश के स्पेशल एजुकेटर हैं, वो मेधांश की बैकबोन है, मेधांश को पढ़ाना लिखाना। और मैं कह सकती हूँ कि मेधांश सर का जो मैथ्स है वो बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका इनका। तो मेधांश को इसमें कैलेंडर बॉय बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और देखिए, मुश्किलें ना सबकी लाइफ में आती है, वो हमें रास्ता तय करना होता है कि हमें क्या करना है। हमें या तो रो के जिंदगी निकालनी होती है, या हमें खड़े होना पड़ता है और बच्चे को उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़ा करना पड़ता है। वो हम पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि या तो आप रो लीजिए कि मुश्किलें आ गई, अब क्या करे, तो बेटर है कि उसको फेस करके और उसको खड़ा किया जाए। मैडम स्पीच देते थे, भावुक हुए थे, क्या पल था और अब कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? और आगे बच्चे को कैसे प्रिपेयर करेंगे और इस संस्थान का कितना योगदान रहा? भावुक मैं इसलिए हुई थी जब मुझे वो टाइम याद आ गया था जब स्कूल में जाके हाथ जोड़ने पड़ते थे, जी बच्चे को एडमिशन दे दो। स्कूल वाले बहुत अजीब मतलब कमेंट्स करते थे, तो मैं उस वक्त को याद कर रही थी। और एक आज इस वक्त को याद कर रही थी जब प्रिंसिपल मैम ने इतना बड़ा ऑनर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो जवाब है वो सोसाइटी को ऑलरेडी मिल चुका है, और शायद जवाब भी और एक रास्ता भी मिल गया है, एक इंस्पिरेशन मिल गई है। मेधांश ने एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन कायम की है बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए, और उसके लिए रास्ते भी खुल गए हैं। और रही बात इस स्कूल की, तो मैं तो जितना उनको धन्यवाद दूं बहुत कम है। उन्होंने बहुत, सब स्पेशली पूनम मैडम ने और इनके जो टीचर्स हैं, सौरभ सर हैं, इन सब ने बहुत हेल्प की है इसको डेवलप मतलब ग्रो करने में आगे बच्चे को। क्योंकि एक सिर्फ बच्चे के साथ ना एक मदर या फादर का नहीं, पूरी सोसाइटी का हाथ होता है एक बच्चे को पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर। तो ऑब्वियसली कि पूरे स्कूल ने और सर ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, हमेशा ही अचीवमेंट रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ाई हर तरह के स्कूल हैं, रूरल एरिया में भी हमारे बहुत सारे ऑफिसर स्कूल देखे हैं, एक से एक अचीवमेंट हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो किसी प्रतिभा की कमी नहीं है रूरल एरिया के अंदर। वहाँ पर भी कुछ टीचर्स, क्योंकि मैं पीछे काफ़ी टाइम एजुकेशन में रहा हूँ, कुछ टीचर्स तो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, जिनको मेडल भी मिलते हैं, उनके बच्चे भी बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। पिछले जो मैंने बात की सुपर 100 की बात, जो 25 बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में IIT में सिलेक्ट हुए, उनमें 3 बच्चे सिरसा से ही थे। और इस साल भी जो बच्चों को कोचिंग के लिए सिलेक्ट किया है, यहाँ से भी अभी 33 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा वो बच्चे करेंगे और IIT में और मेडिकल में सिलेक्ट हो पाएंगे। सर, शिक्षा में आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, सिरसा में अगर बात करें तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या चीज़ें? वैसे भी मैंने, क्योंकि जो डायरेक्टर एलिमेंट्री था, तो 112 जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको हमने मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का निश्चय किया है। तो उनमें प्रोग्रेस चल रही है और इस कमिंग सेशन में वो स्कूल शुरू हो जाएंगे। और हर ब्लॉक पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल भी बनाने का शुरुआत की है, जिनको CBSE से एफिलिएट कराएंगे। तो ये इस फील्ड में रूरल एरिया में हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी अचीवमेंट होगी। ये सारा पिछले साल जो बजट सेशन था उसमें CM साहब की अनाउंसमेंट थी, तो हम उसी को क्रियान्वित करने पर लगे हुए हैं। तो डिसेबल बच्चों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर सरकार और आपके जिला में क्या
गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी आया है कि हर ज़िले के अंदर और ऐसे जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोले जाएंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट की भी कोशिश है और इस फील्ड में काम भी होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी और अच्छे पढ़ पाएंगे। उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे भी मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। सर एक्चुअली मैंने दिल्ली में था मैं, और वहाँ पर मैं जॉब करता था। वहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था मैं मैदान से, और मैंने देखा था कि बहुत इनकी मम्मा ने बताया था कि इससे पहले भी बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर उन्होंने लगाए थे, लेकिन मैदान को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। मेरे साथ तो पहले वो 2 मंथ्स के लिए रहा था और उसमें उसने सारे स्पेशल इक्विपमेंट सीख लिए थे। उससे मुझे लगा कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। उसके बाद उसकी मम्मा ने मुझसे कहा था, यहाँ पे आने के लिए इंसिस्ट करा था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी। उसको मितांश को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा था। मैं वहाँ पर एक नॉर्मल स्कूल में था। मुझे ऐसा फील हुआ कि एज ए स्पेशल एजुकेटर इस बच्चे को अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो शायद मैं अपने प्रोफेशन से नाइंसाफ़ी करूँगा। इसलिए मैं अपनी वहाँ की जॉब छोड़कर यहाँ पर आया था सिर्फ इस बच्चे के लिए, क्योंकि उन बच्चों को कोई और भी पढ़ा सकता है, लेकिन इसको मेरी ज़रूरत है। और आज जो भी मैदांश ने किया है उससे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। इस एक गुरु जो चाहता है एक शिष्य से, वो सारा इसने मुझे आज दिया। लेकिन अभी भी हम स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि जो इसका एम है लाइफ में, मैं जब तक हूँ इसके साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो उसको अचीव हो, और उसके लिए जो भी हेल्प मेरी चाहिए होगी मैं हमेशा इनके लिए साथ खड़ा रहूँगा। बच्चे अचीवमेंट बिल्कुल मैं अपने जो फाउंडर हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो पौधा लगाया था, जो बीज डाला था, वो आज एक बहुत अच्छा पौधा बन गया है और ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड्स और रिकॉर्ड सेट कर रहा है कि उनके विजन को फॉलो करते हुए आज बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं। और उनका विजन इतना ब्रॉड है कि द जर्नी डजंट एंड हियर, ये बहुत आगे जाने वाली है। इतनी छोटी एज में कोई ग्रेड 4th में है, कोई ग्रेड 5th में है और एक बच्चा 8th में है। और इन बच्चों ने इतने छोटे लेवल पे इतने जो लड़की अभी 8th क्लास में है, उसने भी फिर 4th क्लास में, ये 3rd क्लास में रिकॉर्ड बनाया। इसने 5th क्लास में, उससे छोटी बच्ची है, उसने 3rd क्लास में। इतने छोटी एज में अगर बच्चे इतना आगे जा सकते हैं तो हमारे इंडिया का भविष्य क्या होगा। इस फाउंडेशन के थ्रू हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले टाइमिंग में बच्चे कहाँ पे पहुँचेंगे। एंड आई एम रियली प्राउड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू माई ऑलमाइटी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के लिए कि आज डेप्यूटी कमिश्नर साहब ने हमारे बच्चों को ऑनर किया है और उन्होंने एक्नॉलेज किया है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल को। और मैं इनके पेरेंट्स को, तीनों बच्चों के पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल में फेथ रखा और उनको विश्वास था कि यहाँ से बच्चे वाकई आगे बढ़ेंगे। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एस्पायरेंट हैं कि हमने अपने बच्चों को कुछ बनाना है, जैसे इस बच्चे का है ऑनरेबल IAS सर वॉज विद एन एस्पायरिंग IAS। तो इन सर ने इतना कुछ, मतलब इन बच्चों के मन में था कि हमने कुछ बनना है और इनकी जर्नी को उन्होंने इतना एनकरेज किया। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं तो दे शैल कम टू सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल। सेंट MSG कम्युनिटी ओपन हार्टेडली वेलकम्स एवरीवन, कम एंड जॉइन अस, वी विल बी देयर टू गिव यू द बेस्ट। मैडम ये बताएं, ये जो नॉर्मल बच्चों की तरह भीड़ से हटके मैदान जैसे और बच्चे हैं, उन लोगों के लिए आपकी संस्था जैसे मैदान ने अचीव किया, क्या और आप सुविधाएं देने चाहिए? सर आप पहले तो इसको स्पेशल मत कहिए, जैसे मैडम ने बोला ही इज़ अ स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है। तो जो ऐसे टैलेंटेड बच्चे होंगे, अगर उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग तो वो अपने बच्चों को सिर्फ फर्नीचर ही समझते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ा पाते। तो जैसे अगर इनकी तरह पैशनेट मदर्स होंगी तो हम जैसे हमने इनको सपोर्ट किया है वैसे उनको भी करेंगे, ज़रूर करेंगे जो हमारे पास आएगा कि हमने अपने बच्चे के लिए करना है। बिकॉज देखिए, क्लैप इज़ विद बोथ हैंड्स। एक अकेला स्कूल कुछ नहीं कर सकता है, एक अकेले पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, सबको मिलके चलना पड़ता है, फिर ही उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ सकता है। इन 3 बच्चों के अचीवमेंट का श्रेय किसे देंगे? मैं अपने ऑलमाइटी को इन बच्चों की अचीवमेंट का श्रेय देती हूँ, बिकॉज उनका विजन बहुत बड़ा है। उन्होंने स्कूल की फाउंडेशन रखी सेंट डॉक्टर MSG ने और आज प्राउड से ये MSGians हैं।